हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट जेलेसी। तो एज एन इमोशन, जेलेसी इज़ अ वेरी वेरी नेचुरल इमोशन एंड इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस रहती हैं जहां पर आपके अंदर जेलेसी की फीलिंग तो आ ही जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से आपका एक कलीग है वर्किंग एट द सेम लेवल एज यू, बट वो जो कलीग है वो एक महंगी गाड़ी चलाता है, शायद उसके पापा जी बहुत रिच हैं। तो नेचुरली आपके अंदर एक जेलेसी की फीलिंग आ जाएगी टूवर्ड्स दैट कलीग, बिकॉज कलीग्स के साथ कंपैरिजन, कंपटीशन, इट इज़ इनएविटेबल। तो हो सकता है कि वो जो कलीग है ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस पर्सन, बट स्टिल आपके अंदर एक जेलेसी की फीलिंग आ जाएगी टूवर्ड्स दैट कलीग कि अच्छा, इसके तो बहुत मज़े हैं, इसके पापा जी बहुत अमीर हैं, तो देखो ये तो मर्सिडीज़ चला रहा है। तो देखिए, आपको रियलाइज़ करना है जेलेसी के बेसिस पर तो पूरे एम्पायर्स खड़े हो चुके हैं। तो फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, दे आर ऑल बिल्ट ऑन दी टेनेंट ऑफ जेलेसी। बिकॉज जब लोग इंस्टाग्राम पर अपनी फ़ोटोज़ को पोस्ट करते हैं सिंगापुर जाकर इन फ्रंट ऑफ द मरीना बे होटल, तो वो लोग एक जेलेसी की फीलिंग इन्वोक करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने रिलेटिव्स के अंदर कि ये देखो मेरी लाइफ में तो बड़ी ऐश चल रही है, तुम्हारी लाइफ इज़ मिजरेबल। एंड फिर आप भी ट्रिगर हो जाते हैं उन फ़ोटोज़ को देखकर कि अच्छा बेटा, तू तो सिंगापुर गया था, अब मैं भी स्विट्ज़रलैंड जाकर फ़ोटो खिंचवाऊँगा इन फ्रंट ऑफ माउंट टिटलिस। तो देखिए, इस तरह बहुत लोग हैं जो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपनी फ़ोटोज़ को पोस्ट करते हैं टू इन्वोक दैट फीलिंग ऑफ जेलेसी। एंड जो लोग देखते हैं इन फ़ोटोज़ को वो भी ट्रिगर हो जाते हैं कि अब देखो, अब मैं तुझसे भी बेटर फ़ोटो खिंचवाऊँगा। तो आपको रियलाइज़ करना है जेलेसी के दो साइड्स हैं। तो या तो आप जेलस फील करेंगे या फिर आप किसी को जेलस फील करवाना चाहेंगे। एंड बहुत ऐसे रिलेशंस रहते हैं आपकी लाइफ में जिनके साथ कंपटीशन एंड कंपैरिजन इज़ इनएविटेबल। तो वो रिलेशंस कौन से होते हैं? आपके फ्रेंड्स हुए, आपके कलीग्स हुए, आपके पुराने क्लासमेट्स, बैचमेट्स हुए, आपके कज़न्स हुए हु आर ऑफ द सेम एज। तो मामा जी का बेटा, बुआ जी का बेटा, तो इनके साथ कंपैरिजन होना इज़ इनएविटेबल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से अनंत अंबानी जी की शादी में 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। सो यू डोंट केयर, आपके लिए वो एक न्यूज़ है। आप कहते हैं चलो वेरी गुड, अनंत जी ने अच्छी शादी करवाई, वेरी गुड। नाउ ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके मामा जी के बेटे की शादी में 5 करोड़ का खर्चा हुआ, देन यू विल बी फीलिंग जेलस ऑफ हिम, बिकॉज आपका डायरेक्ट कंपैरिजन, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है विद योर कज़न, बिकॉज आपकी एज कुछ आसपास ही रहेगी। तो मामा जी के बेटे के साथ आपका डायरेक्ट कंपटीशन होना इज़ इनएविटेबल। एंड यहाँ पर आपके अंदर एक जेलेसी की फीलिंग नेचुरली आ जाती है। तो उस जेलेसी की फीलिंग को आप अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट उस जेलेसी की फीलिंग के साथ आप डील ज़रूर कर सकते हैं, ताकि वो जो जेलेसी की फीलिंग है वो आपका मेंटल स्ट्रेस ना बढ़ा के चली जाए, एंड ताकि आप उस कंपटीशन में ना कूद जाएं कि अच्छा बेटा, तो सिंगापुर जाएगा, मैं तो स्विट्ज़रलैंड जाऊंगा। तो आपको उस तरह कंपटीशन में नहीं कूदना है बाय फीलिंग वेरी जेलस अबाउट दैट पर्सन। उस जेलेसी की फीलिंग के साथ आपको डील करना है। एंड यहाँ पर मैं आपको कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स बताना चाहूँगा कि किस तरह आप उस जेलेसी की फीलिंग के साथ डील कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको करनी है, तो जब भी आप अपनी कंपैरिजन किसी और के साथ करते हैं, आप कंपैरिजन हर चीज़ में करें, हर चीज़ में, नौकरी, पैसा, फैमिली, शादी, घर, गाड़ी, लुक्स, ब्यूटी। तो इस तरह आपकी लाइफ में शायद 50 अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अगर आप किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, आप हर चीज़ में कंपैरिजन करें। 50 चीज़ें हैं,
एक एक चीज़ को पकड़कर आप कंपैरिजन करें, बिकॉज लोग क्या करते हैं, लोग किसी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं कि अरे देखो ये तो बहुत घूमने फिरने जाता रहता है, हर 2 महीने बाद इंटरनेशनल ट्रिप पर चला जाता है, मैं तो साल में बस एक बार घूमने जाता हूँ। अब हो सकता है कि जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो तो पूरे टाइम ओला उबर में घूमता रहता है एंड गाड़ी के जो पैसे हैं वो उसने ट्रिप्स में लगा दिए। एंड हो सकता है कि आपने तो साल के शुरू में एक गाड़ी परचेज़ कर ली थी, तो आपने वो पैसे एक गाड़ी परचेज़ करने में लगा दिए एंड जिनके साथ आप कंपटीशन कर रहे हैं वो पूरे टाइम ओला उबर में घूमते हैं एंड जो पैसे वो गाड़ी में लगा सकते थे वो सब पैसे उन्होंने कहाँ लगाए, इन दी इंटरनेशनल ट्रिप्स। तो अगर आप इस तरह कंपैरिजन करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि शायद ट्रैवल में उस दूसरे बंदे का पलड़ा भारी है, बट गाड़ी में आपका पलड़ा भारी है। अब ये एक एग्जांपल है। इस तरह जब आप सब 50 पैरामीटर्स पर कंपैरिजन करेंगे तो मोस्टली आप देखेंगे कि कुछ पैरामीटर्स में आप बेटर रहेंगे, यू विल बी द बेटर पर्सन इन सम पैरामीटर्स, एंड कुछ पैरामीटर्स में जिनके साथ आप कंपैरिजन कर रहे थे ही और शी विल बी द बेटर पर्सन इन दोज पैरामीटर्स। तो जैसे हमने इस एग्जांपल में डिस्कस किया कि ट्रैवल में उस बंदे का पलड़ा भारी, गाड़ी में आपका पलड़ा भारी। तो जब आप इन सब 50 पैरामीटर्स पर कंपैरिजन करेंगे, कुछ में आप आगे होंगे, कुछ में कोई और आगे होगा, तो इस तरह आप हर चीज़ को लेकर कंपैरिजन करें एंड जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनके बारे में सोचकर जेलस एंड बिटर फील करने के बजाय जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, आप उनके बारे में सोचकर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फील करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं सिर्फ एक चीज़ पर कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, सब चीज़ों पर मिलाकर एक होलिस्टिक कंपैरिजन होना चाहिए विद दैट अदर पर्सन। अब कुछ केसेस में क्या होगा, द स्टार्टिंग लाइन्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो फॉर एग्जांपल अगेन आपका एक कलीग है एंड कलीग्स के एग्जांपल्स मैं इसलिए ज़्यादा ले रहा हूँ बिकॉज कलीग्स के साथ कंपटीशन तो होना ही है, राइट। तो इस एग्जांपल में आपका एक कलीग है, आप दोनों एक जैसे कॉलेज से पढ़कर आए हैं, आप दोनों एक ही लेवल पर एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, दोनों की सैलरी सेम है, बट आपका जो कलीग है वो तो मर्सिडीज़ गाड़ी चलाता है, आप चलाते हैं ऑल्टो। एंड वो मर्सिडीज़ कैसे चला लेता है, बिकॉज उसके जो पापा जी हैं, उसके पापा जी इज़ अ वेरी बिग बिजनेसमैन, उनका तो करोड़ों का टर्नओवर है एंड आपके पापा जी शायद सरकारी नौकरी में रहे। तो आपका चाइल्डहुड वॉज डिसेंट बट नॉट अ वेरी रिच चाइल्डहुड। नाउ ऑन दी अदर हैंड जो आपका कलीग है वो तो पैदा ही हुआ था एज एन अमीर पर्सन, अमीरी में वो पैदा हुआ, तो उसकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री तो कुछ अलग ही चलेगी आपसे। तो वो हमेशा चिल रहता है, हमेशा उसके चेहरे पर स्माइल रहती है, कोई वो टेंशन नहीं लेता है एंड उसकी लाइफ में आपको लगेगा कि भाई इसकी लाइफ में तो पूरी ऐश चल रही है। तो अगर उन सब 50 पैरामीटर्स पर आप कंपैरिजन करेंगे, शायद हर पैरामीटर में ही विल बी अहेड ऑफ यू, ही विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पर तो 50 के 50 पैरामीटर में आप पीछे हैं, तो यहाँ पर तो जेलस फील करना ही पड़ेगा। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो देखिए, यहाँ पर आपको रियलाइज़ करना है आप दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट। तो अगर आप दोनों की लाइफ एक 200 मीटर की रेस है तो आपने तो शुरुआत करी फ्रॉम 0 मीटर, उसकी शुरुआत हुई फ्रॉम 190 मीटर्स। तो आप दोनों के बीच में कोई रेस नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। तो जो लोग आपसे ऑलरेडी बहुत आगे हैं उनके साथ आप कंपैरिजन एंड कंपटीशन मत करें, बिकॉज उन लोगों को आप हरा नहीं पाएंगे। वो लोग पहले ही आपसे इतनी हेड स्टार्ट ले चुके हैं। सो देर इज़ नो कॉम्पिटिशन विद दोज पीपल जो आपसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके थे। तो अब एक 200 मीटर की रेस है, एक रनर है फ्रॉम 0 मीटर, एक है फ्रॉम 190 मीटर, इन दोनों के बीच में कैसे कंपटीशन हो सकता है, राइट। बिकॉज एंड ये भी रियलाइज़ करें, देखिए वो जो कलीग है उनकी पुरानी जनरेशन ने काफ़ी मेहनत करी
तो उस मेहनत का फ़ायदा उस कलीग को मिलना चाहिए एंड मिल रहा है। तो ये चीज़ ज़रूर रखें इन द बैक ऑफ योर माइंड एंड डोंट बी जेलस ऑफ दैट कलीग, डोंट डू कॉम्पिटिशन विद दीज पीपल जो आपसे पहले ही काफ़ी आगे निकल चुके थे। आगे बढ़ते हुए अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ट्राई टू लर्न फ्रॉम दीज पीपल। तो जिनके साथ भी आप कंपैरिजन करते हैं एंड जिनसे भी आप जेलस फील करते हैं, उन लोगों से आप कुछ सीखने की कोशिश ज़रूर करें, बिकॉज़ बहुत केसेस में क्या होता है, ये जो लोग हैं वो ना चाहते हुए भी आपको कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिखा जाएंगे। अगेन फॉर एग्जांपल एक कलीग का एग्जांपल अगेन मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगा। तो आपका कोई कलीग है, फॉर एग्जांपल ही इज़ नॉट वेरी गुड एट वर्क, काम वो ऐसा ही करता है, ठीक ठाक काम करता है, बट ही इज़ वेरी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में ही इज़ एक्सीलेंट। अब उस कम्युनिकेशन स्किल के सहारे वो सबका फेवरेट बन चुका है। तो ये है आपके कलीग की एक शॉर्ट स्टोरी। ऑन दी अदर हैंड, आप काम तो बहुत अच्छा करते हैं बट आप ज़्यादा बोलते नहीं हैं एट योर वर्क प्लेस। तो काम आपने काफ़ी अच्छा किया बट क्योंकि आप कम बोलते हैं तो आपको उतनी एप्रिसिएशन नहीं मिलती है अपनी कंपनी में। तो अगेन यहाँ पर यू विल बी फीलिंग जेलस ऑफ दैट कलीग नेचुरली, बिकॉज आप ये सोचेंगे कि अरे यार इस बंदे का बढ़िया है, ये तो थोड़ा काम करता है, बस कम्युनिकेशन दिखाता है अपनी, बस बोलचाल करता है एंड इसके तो मज़े हैं, थोड़ा काम करके एप्रिसिएशन ये ज़्यादा ले जाता है, मैं बेचारा घिसता रहता हूँ, मैं काम करता रहता हूँ, मुझे तो इतनी एप्रिसिएशन मिलती ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इंट्रोस्पेक्शन करनी है एंड आपको सीखना है। रादर दैन फीलिंग बैड अबाउट दैट कलीग, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने की कोशिश करें। आप सीखें कि अच्छा वो कलीग कम्युनिकेशन स्किल के सहारे इतना आगे बढ़ गया, भाई मैं तो काम भी अच्छा करता हूँ, अगर मैं भी कम्युनिकेशन स्किल सीख जाऊँगा फिर मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आप इस तरह सीखें उस कलीग से एंड अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने की कोशिश करें। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स ज्वाइन करना है, आपको कोई कोर्स नहीं ज्वाइन करना है, आपको बस ज़्यादा बोलने का एक एटीट्यूड रखना है। कंटेंट तो आपके पास है ही, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कंटेंट आपके पास है ही, अगर आप एक ज़्यादा बोलने वाला एटीट्यूड रखेंगे आपकी कम्युनिकेशन तो अपने आप बढ़िया हो जाएगी, राइट। तो इस तरह सीखने की कोशिश करें फ्रॉम दोज पीपल जिनसे आप जेलस फील करते हैं। एंड देखिए कॉरपोरेट्स में ये तो एक नोन एंड वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, उन्हें ही ज़्यादा एप्रिसिएशन, सैलरी हाइक, प्रमोशन उन्हें ही ज़्यादा मिलने वाली है। तो ज़रूर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें इन दिस केस, रादर देन फीलिंग जेलस अबाउट दैट कलीग। एंड जो भी लोग ऐसे हैं जिनसे आप थोड़ा जेलस फील करते हैं, आप इंट्रोस्पेक्शन करें एंड इफ़ दैट पर्सन इज़ डूइंग समथिंग गुड एंड मीनिंगफुल जिससे आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड हो सकती है, आप उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश ज़रूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड टिप ये मैं आपको बताना चाहता था। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करे अबाउट जेलसी, किस तरह ये एक नेचुरल फीलिंग है जो आपके अंदर आने ही वाली है। कुछ रिलेशंस ही ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जिनके साथ कंपैरिजन होना है, कंपटीशन होना है, एंड अगर वो लोग आपसे आगे निकलेंगे तो यू विल बी फीलिंग जेलस। एंड हमने कुछ टिप्स डिस्कस किए कि किस तरह आप उस जेलसी की फीलिंग के साथ डील कर सकते हैं। तो पहले तो जिसके साथ भी आप कंपैरिजन करते हैं हर पैरामीटर पर कंपैरिजन करें। किसी पैरामीटर में आप आगे रहेंगे, किसी पैरामीटर में दी अदर पर्सन विल बी अहेड। जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं एंड पॉजिटिव पैरामीटर्स हैं उनके बारे में सोचकर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फील करें। एंड हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग लाइन जिनकी बहुत आगे होगी आपसे, उनके साथ कंपैरिजन करके कोई फ़ायदा नहीं है, उनको आप पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। एंड लास्टली जिनके साथ भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं एंड अगर आप जेलस फील करते हैं फ्रॉम एनी पर्सन, ट्राई टू लर्न सम गुड थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सन एज वेल। So thank you very much for watching this video. See you in the next one.